नमस्कार, मैं आशीष कुमार। हरियाणा में छात्र को तस्कर समझकर मार डाला। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि देश की स्थिति ऐसी हो गई है। पिछले 23 सालों से हमारे देश में जो है गोरक्षकों द्वारा और आम पब्लिक के द्वारा एक लोगों को टारगेट बना करके ऐसी हत्याएं कर दी जाती हैं गोरक्षक के नाम पर। किसने इनको अधिकार दे दिया है? अगर कोई गोरक्षकों की तस्करी मतलब गौ की तस्करी कर रहा है, गौ के मांस को बेच रहा है, खा रहा है, तो इसमें किसने इनको अधिकार दे दिया है कि किसी को पीट पीट करके मार डालना, गोली चला करके हत्या कर देना? ऐसी मामलाएं देश के पिछले 10 सालों में हमारे देश में लगातार घट रही हैं। हरियाणा के बगल में ही दादरी में चरखी में एक जो है मुस्लिम परिवार को पीट पीट करके मार डाला गया। ऐसे ही झारखंड में गौ तस्कर को समझ जो है शक कर करके पीट पीट करके हत्या कर दिया गया। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं लगातार घट रही हैं। सरकार इस पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएं। हमारे देश में इस तरीके से कोई शक के आधार पर मतलब बिना उसको किसने जजमेंट करने का निर्णय दे दिया है कि किसी को पीट करके मार डालो, किसी के ऊपर गोली चला दो, भीड़ जमा होकर के इकट्ठा उसको पीट पीट करके मार डालना, ये अधिकार किसने दिया है? हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, सब कुछ है, जजमेंट है, जज बैठे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दीवानी, तमाम न्यायालय बने हुए हैं। तो न्यायालयों की क्या जरूरत है जब हमारे देश में ऐसे लोगों द्वारा जो है किसी को निशाना बनाकर किसी को सजा दिया जाए, तो ऐसे न्यायालय बनने की क्या आवश्यकता है? तो ऐसी ही खबरें हमारे देश में लगातार घट रही हैं। एक व्यक्ति को टारगेट करके उसको गोली मार देना। तो अभी जो है 23 अगस्त को ही हमारे भारत के हरियाणा राज्य में जो है एक व्यक्ति को, एक छात्र को जो है गो तस्कर समझ करके उसका जो है गौरक्षक को कोई सूचना देता है, गौरक्षक उसका जो है पीछा करते हैं। लगभग 30 किलोमीटर तक उसका जो है पीछा करते हैं। 30 किलोमीटर पीछा करने के बाद उनको कोई सूचना दिया रहता है कि वो डस्टर गाड़ी में जा रहे हैं, 5-6 लोग हैं। तो 5-6 लोग गौ तस्कर जो गौरक्षक लोग हैं, गौ की रक्षा करते हैं, वो लोग एक गाड़ी में सवार होते हैं और 30 किलोमीटर पीछा करने के बाद जब वो गाड़ी के करीब पहुंचते हैं तो वो जो है गाड़ी के ऊपर फायर कर देते हैं, जिसमें आर्यन मिश्रा नाम के लड़के को जो है गोली लगती है और जब वो गाड़ी रुकती है उसका कांच टूट जाता है। तो उसमें देखते हैं कि महिला भी निकलती है। तब वो लोग जो है वहां से भाग जाते हैं, महिलाओं को देख करके भाग जाते हैं कि मैंने गलत जो है पीछा किया। तो एक व्यक्ति को अनजाने में लोग गौ रक्षा की मतलब सेवा कर रहे हैं। अगर ये वाकई में गौ रक्षकों की सेवा कर रहे हैं तो उनको पकड़ना चाहिए था, ना कि गोली चला करके उनकी हत्या करनी चाहिए थी। फिर गौरक्षक तमाम गाय ऐसी देश में जो है टहल रही हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। सरकार के सारे दावे हैं कि मतलब गौशाला बना हुआ, सब कुछ बना हुआ है, फिर भी गायें जो है टहल रही, दर दर की ठोकरें खा रही हैं, मर रही हैं, भूख प्यास उनको जो है खाना चारा नहीं मिल पा रहा है। तो गौरक्षकों को चाहिए कि उन गौओं को पकड़ करके उनकी जो है सेवा करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। लेकिन जो है किसी को शक के आधार पर उसको जो है गोली से भून डालना, उसको मर्डर कर देना, इस तरीके से कितना वाहियात घटनाएं हमारे देश में लगातार घट रही हैं। तो मैं सभी देशवासियों से एएस न्यूज 20 की तरफ से अपील करता हूं, जहां पर भी इस तरीके से अन्याय हो उसके खिलाफ आम पब्लिक को खड़ा होना चाहिए कि गौ तस्कर के नाम पर जो है मतलब गौरक्षा के नाम पर लोगों की हत्या कर देना, जो है लोगों को जो है मार डालना, ये कितना ही घिनौना कार्य है। तो आर्यन मिश्रा नाम के लड़के को जो है 23 अगस्त को उसका पीछा किया जाता है। पीछा करने के बाद गौरक्षक उस पर गोली चलाते हैं। गोली चलाने के बाद जब उसको आर्यन मिश्रा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहां पर उसको जो है इलाज के दौरान मौत हो जाती है। तो इस तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं हमारे देश में, सरकार को चाहिए उस पर जल्द से जल्द अंकुश लगाना चाहिए। नहीं तो हमारे देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। अगर गौरक्षकों के हाथों में ही सब कुछ है, वही सजा दे सकते हैं, तो फिर न्यायालय
दीवानी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसका कोई वजूद नहीं बचता। तो दोस्तों आप लोगों से अपील है, आप लोग एएस न्यूज 20 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।